जो दिन रात मेरे पीछे पड़े हो। भाई भगवान भी परेशान हो जाते हैं। भगवान ऐसे ही थोड़े ही मिल जाते। 2-3 घंटे भजन कर लिया, उसके बाद प्रपंच हो रहा हो, भगवान आके खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये साधु संत बड़े जिद्दी होते हैं। ये भगवान को छोड़ पारे 24 घंटे महाराज परेशान कर लेते भगवान को, तब जाके भगवान आते, ऐसे थोड़ी चले आते। भगवान का जीना हराम कर देते हैं संत। 1 मिनट के लिए उनका नाम नहीं छोड़ते। 24 घंटे सीताराम सीताराम, रात में देखो, सुबह में देखो, शाम में देखो, उठते बैठते जागते सोते हर समय सीताराम सीताराम। या जो जिसका भजन करता है राधा 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 राधा, तब किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। ऐसे थोड़े ही मिल जाती हैं, उनको इतना समय थोड़े ही ना है। ऐसे ही भगवान का जीना हराम कर दोगे तो भगवान आकर मिलेंगे, ऐसे तो कुछ होने देने वाला नहीं। अरे ऐसे होने लगे कुंट में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी महाराज, हाउसफुल रहेगा 24 घंटे। ये समझ लीजिए आग का दरिया है और कूद के जाना है। भगवान को मिलना इतना सहज नहीं, इतनी जल्दी भगवान मिलने में पीछे पड़ोगे तब जाकर कहीं एक झलक मिलेगी। बड़ी सुंदर कथा है, याद आ गई। एक रामदास चर्मकार थे। चर्मकार जानते हैं? हरिजन। वैसे हम भी हरिजन ही हैं, हम सब हरिजन हैं। जो भगवान का नाम ले, जो भगवान का प्रिय हो, जो भगवान का भजन करे, वो हरिजन। हमारी दृष्टि में तो भैया वही हरिजन है। अब आपकी दृष्टि में जो भी हो, हमसे क्या लेना देना। रामदास चर्मकार थे। जीवन में और कुछ किया नहीं, कार्य क्या करते थे? बाजार में बैठकर जूता गांठते थे, जूता सिलते थे। जो हम लोगों के आंख पे पर्दा पड़ा है, करो यही भजन है। नहीं नहीं, ये तो आंख हाथ पैर, ये तो इंद्रियां हैं। इनसे भगवान थोड़ी ना रीझने वाले, भगवान तो मन से रीझते हैं। भगवान को मन चाहिए। भगवान ने कहा कि शरीर से तुम संसार का कार्य करो, पर मन से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करेगा। रामदास चर्मकार कार्य क्या करते थे? जूता गांठने का। और भजन केवल इतना उनके जीवन में था कि कहीं कथा सत्संग होता तो वहां जाते जरूर और थोड़ी देर सुनते जरूर। बहुत वर्ष बीत गए ऐसे कथा सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते। कल हमने कहा था ना कि ऐसी हजारों कथा भी सुन डालो तो भी कुछ होने वाला नहीं, जब तक उस कथा से कोई एक चीज अपने जीवन में नहीं उतार लोगे। वही मैं आज आपको उदाहरण दे रही हूं कि कथा तो उन्होंने सुनी और बहुत वर्षों तक सुनी, पर आज उन्होंने कथा से एक सूत्र उठाकर अपने जीवन में उतार लिया। क्या? कथा सुनाने वाले वैष्णवजन कह रहे थे, कथा सुनाने वाले भक्त कह रहे थे कि भगवान से बीच बीच में ये पुकार करते रहो। देखो, नाम जप करना ये तो भजन की बहुत ऊपर वाली सीढ़ी है। तो किशोरी जी कृपा करें तो जीवन में शुरू हो जाए, नहीं तो इतना सरल नहीं है भगवान का भजन करना। लोगों को लगता है भगवान का भजन करना बहुत सरल है। नहीं नहीं नहीं, भगवान का भजन करना बहुत कठिन है। हाँ, जो ही आप माला लेकर बैठोगे दुनिया भर की आपको दिमाग में चलने लगेगा। माला ली नहीं जानो, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया का ठेका हमारे ही ऊपर है। फिर ये याद आएगा, वो याद आएगा, ऐसा तो वैसा, बहुत दुनियादारी याद आती है, सहज नहीं है। आज रामदास चर्मकार जी ने अपने जीवन में कथा का एक सूत्र उतार लिया, और वो सूत्र ये क्या था? उसमें वक्ता ने कहा था श्रोताओं से कि तुम भजन तुमसे न बने तो एक कार्य करते रहना। और पूज्य भाई जी महाराज भी इस बात पर बहुत जोर देते थे
कि इससे आपका भजन शुरू हो जाएगा, इस एक सूत्र से। और वो एक सूत्र क्या है? वो एक सूत्र है कि जब आपको याद आवे, कोई कार्य करते करते, कोई अपना कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जब आपको अचानक भगवान की याद आवे तो हाथ जोड़ कर केवल एक ही बात कहो, हे नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। हे नाथ, मैं आपको भले भूल जाऊं पर आप मुझे मत भूलना। हे नाथ, मैं जैसा हूँ आपका हूँ। हरि में जैसो तैसो हरि में जैसो तैसो अवगुण मुझ में भरे हैं, एक ही गुण। अब देखो, मैं तो अवगुणों की खान हूं, पर आप तो पतित पावन हो, आप तो रिझवार हो, रिझ जाओ। ये एक सूत्र रामदास जी ने अपने जीवन में उतार लिया कि नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ और आप मेरे हैं। मैं भले आप भूल जाऊं पर आप मुझे मत भूलना। और कुछ नहीं करते, वही अपना जूता गांठते रहते और बीच बीच में जब याद आ जाती तो हाथ उठाकर कहते, नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। हे नाथ, मैं भले आपको भूल जाऊं, आप मुझे मत भूलना, मुझ पर कृपा करना, अपनी याद बनाए रखना। बस इतना करते, और कोई भजन नहीं, इतना भजन। कभी कभी रोकर पुकार करते, ऐसे रोते, कभी आनंद में हिलोरे उठती, कभी रोने लगते, कभी कुछ धीरे धीरे भाव दशा पड़ने लगी। एक आध बार कहा, फिर दिन में कम से कम 4 बार कहा, फिर 5 बार, ऐसे से क्रम बढ़ता गया। फिर कभी कभी पूरे दिन में जूता गाड़ते गाड़ते मन चला जाता और बैठे बैठे घंटों अश्रुपात करते, घंटों रोते रहते, नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप मुझे भूलना मत, आज आप मुझे छोड़ना मत, आपने छोड़ दिया तो मैं फिर कहाँ जाऊंगा। इस प्रकार की भावना। अब महाराज कहीं किसी वैष्णव के यहाँ कोई धनी मानी कोई वैष्णव रहा होगा, उसके यहाँ चोरी हुई, और चोरी हुई तो चोर आए और भगवान शालिग्राम सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। वो सोने का सिंहासन लेकर चोर बाकी सब सामान लिया और उस सिंहासन सहित चोर उस शालिग्राम भगवान को लेकर भागे। मार्ग में कहीं उनको अपना सब सामान समेटा, सिंहासन वगैरह रखा तो देखा कि एक गोल गोल काला काला पत्थर है, वही शालिग्राम भगवान। विचार किया अब इसका क्या करें, तो कहते मार्ग में वही रामदास चर्मकार बैठे हुए थे, तो उनसे कहा, भैया ये गोल पत्थर देखो, क्या तुम्हारे काम का है? यदि काम का हो तो ले लो। वैसे इससे वो जो जिसमें तुम धार बनाते हो ना, जिससे जूता का वो काटते हो धागा, इससे घिसोगे तो बढ़िया उसमें धार बढ़िया आएगी। रामदास चर्मकार जी ने लेकर देखा हाथ में, हाँ बोले अच्छा तो है, क्या चाहिए इसके बदले में? बोले एक जोड़ी जूता दे दो और ले लो। रामदास जी ने दे दिया जूता और वो पत्थर ले लिया। जानते थे नहीं, साक्षात शालिग्राम भगवान थे, साक्षात भगवत विष्णु का स्वरूप। वृंदा सखी के श्राप के कारण साक्षात भगवान विष्णु ही तो शालिग्राम भगवान में परिवर्तित हो गए थे। वही शालिग्राम भगवान अद्भुत चक्र का उसमें चिन्ह बना। महाराज रामदास जी क्या करते कि उससे अपने वो जो जिससे जूते का वो काटते थे, उससे धार बनाते उसकी।
फिर धार बनाते बनाते कभी ऐसा तो होता कि ये शालिग्राम भगवान है, ये तुम अपराध कर रहे हो तो इसको समझ में आने वाला नहीं। इसलिए पंडित जी ने, उन ब्राह्मण जी ने उनसे कहा कि ऐसा करो, तुम इस पत्थर के बदले में मुझसे थोड़ा सा धन या जो तुम मांगो चाहो ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। रामदास जी ने कहा कि भैया वैसे तो इससे हम धार बनाते हैं, बड़ी सुंदर धार बनती है, पर चलो अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। अब देखो पैसा देकर हमने भी नहीं लिया था, तो पैसा तो तुमसे हम लेंगे नहीं, ऐसे ही ले जाओ। ब्राह्मण ने वो शालिग्राम भगवान उनसे ले लिए, घर लेकर आए और घर लेकर महाराज षोडशोपचार से बड़े सुंदर पंचामृत से सुंदर सिंहासन पर विराजमान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, षोडशोपचार से पूजन किया और फूल माला इत्र भोग सब कुछ किया। बड़ा सुंदर पूजन किया शालिग्राम भगवान का। और रात्रि में महाराज सो गए। रात्रि हुई तब वही विप्र देवता ब्राह्मण देवता सो गए। कहते हैं कि उनको स्वप्न में साक्षात भगवान के दर्शन हुए और स्वप्न में आकर भगवान ने वैष्णव स्वरूप बनाया हुआ था, तिलक लगाए थे, कंठी पहने थे, सुंदर संत का वेश बनाए थे और ब्राह्मण को आकर आदेशित किया कि देखो तुम मेरे भक्त के पास से मुझको लेकर आए हो, मुझे तुम्हारी ये पूजा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे भक्त के पास पहुंचा कर आओ। और जो ऐसा कहा सो ब्राह्मण जी के नेत्र खुल गए, उठकर बैठ गए, विचार करने लगे कि कौन सा भक्त, कैसा भक्त, वो भक्त जो पैरों के बीच में फंसाकर इस पर धार बनाता था, ऐसा भक्त। मन में सोचने लगा, हे भगवान ये कैसी भक्ति है आपकी, मैंने तो कभी ऐसा शास्त्रों में पढ़ा नहीं, ऐसा किसी गुरुजन से सुना नहीं कि शालिग्राम भगवान का पूजन ऐसे भी किया जाता है। मन में विचार किया, समझ गए कि भले उसे कुछ आता जाता ना हो, भगवान को उससे प्रेम है। तुरंत सुबह हुई, स्नान किया, पूजन किया, शालिग्राम भगवान को लिया और वहीं लेकर गए जहां वो चर्मकार, जहां वो रामदास जी बैठे अपना जूता गांठ रहे थे। बीच बीच में पुकार करते, हा नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, मुझे आप भूलना मत। आए और आते ही शालिग्राम भगवान को उनकी गोद में देकर साष्टांग प्रणाम किया। उन ब्राह्मण ने श्री रामदास जी को चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे भक्त, हे वैष्णव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये भगवान आपके पास आने के लिए मुझे स्वप्न में बोले कि मुझे मेरे भक्त के पास पहुंचा कर आओ। तुम्हें पता नहीं होगा ये साक्षात शालिग्राम भगवान है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। और मैंने सोचा कि तुम पैरों के बीच दबाकर इस पर धार बनाते हो, भगवान का अपराध बनता है, इसलिए मैं इसको लेकर गया। पर इनकी इच्छा मेरे पास, मेरा पूजन इनको पसंद नहीं आया, मेरा पंचामृत से स्नान कराना इनको अच्छा नहीं लगा, मेरा भोग लगाना, मेरा तुलसी चढ़ाना इनको अच्छा नहीं लगा। इनको तो तुम्हारे चरणों के बीच दबकर जो आनंद आता है वो मेरे पास नहीं आया। मुझे स्वप्न में आकर इन्होंने कहा कि मेरे भक्त के पास मुझको पहुंचा कर आओ, इसलिए मैं लेकर आया, मुझसे अपराध बना, मुझे क्षमा करना। ऐसा कहकर उन विप्र ने वो शालिग्राम भगवान उनकी गोद में डाल दिए। अब तो रामदास जी महाराज नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं, पूरा शरीर कंपायमान हो गया। प्रेम लक्षणा भक्ति का एक साथ उनके शरीर में प्रादुर्भाव हो गया। चरणों में गिर पड़े ब्राह्मण के, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। मैंने तो कभी इनको चरणों के बीच दबाया, कभी इनके ऊपर धार बनाई, कभी कुछ, ऐसा कैसे हो गया? अब इस अपराध का मार्जन कैसे करूं मैं? ब्राह्मण ने कहा, हे वैष्णव, तुम बहुत प्रिय भक्त हो भगवान के,
मैंने इनसे कहा भी था तो इन्होंने कहा मुझे तुम्हारा पूजन अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या पता, वो जब मुझे चरणों के बीच दबाता है ना तो मेरे शरीर को ऐसा लगता है जैसे वो हल्के हाथों से मेरे चरणों को दबा रहा हो। और कभी कभी रोते वो जब आह भरी पुकार मुझसे करता है कि हे नाथ, मैं जैसा हूँ आपका हूँ, आप कभी मुझे भूलना नहीं। और उस पुकार में जब उसके आंसू मेरे ऊपर गिरते हैं तो वही मेरे लिए पंचामृत है। ब्राह्मण ये कहकर प्रणाम करके चले गए। अब तो रामदास के जीवन में एक अलग ही स्थिति आ गई। दिन रात रोते, भगवान से प्रायश्चित करते, प्रभु मुझसे अपराध बना, क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं। अब तो घर में जब एकांत में होते तो मुस्कुराते, कभी कभी नाचने लगते, कभी कभी प्रसन्नता में झूमने लगते और भगवान से कहते, प्रभु कभी प्रकट होकर कब मुझे दर्शन दोगे। ये भक्ति का, ये प्रेम का सबसे आखिरी लक्षण है, जब भक्त भगवान के दर्शन के लिए छटपटाने लगे। ये समझो भक्ति का रिजल्ट है, प्रमाण है जो आया। इतना विरह कातर हुए, कभी कभी समाधि सी लग जाती, रोते रहते। भगवान आए, वैष्णव का रूप धरकर आए, अपने भक्त की दशा को देखा, समझाया और फिर एकांत में उन्हें साक्षात श्री हरि के दर्शन हुए और भगवान ने सदैव उनको अपने हृदय से लगाया और अपने साथ लेकर वैकुंठ चले गए। ये है भक्ति, ये है भगवान के भजन का प्रताप, ये है संपूर्ण शरणागति का प्रताप। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का जिस प्रकार हमसे भजन बन पाए, जिस प्रकार भगवान का हमसे चिंतन बन पाए, हमको बस उतना ही करना है। भगवान बड़े रिजवार हैं, पता नहीं कब कौन सी बात उन्हें हमारी पसंद आ जाए। न रोए वन गमन पर, श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इस प्रकार की भक्ति यदि हमसे बन पाए, यदि भगवत कृपा हो, यदि संत कृपा हो, तो ही जीवन में आ सकती है। कहने हम कथा श्रवण करा रहे थे कि भागवत जी की महिमा क्या है। भागवत जी की महिमा तो साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वैष्णव जन, अब ये बात इस बात पर आई थी कि जो भक्त जन भगवान से कुछ मांगते नहीं, उनको क्या दिया जाए, वो किस चीज से प्रसन्न होंगे। यही बात भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण भगवान से पूछी तो कहा कि यदि आप उन्हें वो देना चाहते हैं जो उन्हें चाहिए, तो उसके लिए उस मोक्ष शक्ति के लिए, उस मुक्ति शक्ति के लिए आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करना होगा। तब से श्रीमद् भागवत महापुराण इस बात का साक्ष्य है कि तब से वैकुंठ में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और वाचन होता है। किस प्रकार होता है? यदा विष्णु स्वयं भक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। यदा लक्ष्मीः स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः मासद्वयं रसास्वाद तदाति
शुशोभते। तब से वैकुंठ में स्वयं साक्षात श्री हरि श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करते हैं। और जब भगवान विष्णु कथा करते हैं तो 1 मास की, और जब भगवती लक्ष्मी मैया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराती हैं तब कथा 2 मास की होती है। इस प्रकार ये क्रम निरंतर वैकुंठ में भी चलता रहता है। भागवत जन कहते हैं भगवान की कथा तो बड़े पुण्यों से, बड़े कृपा से प्राप्त होती है, इसको साधारण मत समझिए। ये तो रहा आपका स्कंद पुराणोक्त महात्म्य। श्रीमद् भागवत महापुराण में पद्म पुराणोक्त महात्म्य भी कहा गया है। समय का अभाव ऐसा है, कभी स्वतंत्र कथा करने वाले, अब कथा का इतना बड़ा विस्तार, इसको समेटने में कैसे, अच्छा बहुत जल्दी कहने में आपको समझ में भी नहीं आएगा, हमको भी आनंद नहीं आएगा। कथा तो 7 दिन का अनुष्ठान होता है, उसमें भी जैसे तैसे खींच तान कर पूरा किया जाता है। और यहाँ महाराज 1-1.5 घंटे का समय मिल रहा है। मन में सोच कर चलते कि आज कथा को जहाँ तक सोचा है वहाँ तक पहुँचा देंगे, फिर यहाँ पर बैठते प्रिया प्रीतम जितना बुलाना चाहते हैं उतना ही बोलते हैं, उससे आगे तो असंभव है बढ़ना। तो क्या किया जाए, कथा का यही विश्राम करते हैं और फिर जैसा प्रिया प्रीतम की इच्छा रहेगी आगे कल देखा जाएगा। ऋषि वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण सरकार की। कथा को थोड़ा सा संकीर्तन तक पहुंचा दें, तत्पश्चात कथा को विश्राम करते हैं। सभी लोग भाव से संकीर्तन करेंगे और गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय 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 गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, हरि गोविंद जय जय, ललिता जू की जय जय, विशाखा जू की जय जय, ललिता जू की जय जय, विशाखा जू की जय जय, प्यारी सखी रंग देवी की जय, प्यारी सखी रंग देवी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, सुदेवी की जय जय, तुंग विद्या की जय जय, देवी की जय जय, देवी की जय जय, सुदेवी की जय जय, तुंग विद्या की जय देवी की जय जय, तुंग विद्या की जय जय, प्यारी सखी मैया चित्रा की जय, प्यारी सखी मैया चित्रा की जय, प्यारी सखी मैया चित्रा की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपियन की जय जय, सब सखियन की जय गोपियन की जय जय, सब सखियन की जय जय, गोपियन की जय जय,
सखियन की जय। प्यारी 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 राधा रानी की प्यारी प्यारी राधा रानी की जय। बरसाने की जय जय नंदगाम की बरसाने की जय जय नंदगाम की जय। बरसाने की जय जय नंदगाम की जय जय। बरसाने की जय जय नंदगाम की जय जय। प्यारी 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 वृंदावन की जय। प्यारे प्यारे वृंदावन की जय। प्यारी प्यारी वृंदावन की जय। प्यारे प्यारे वृंदावन की जय। यमुना जी की जय जय। यमुना जी की जय जय। रज की जय जय। यमुना जी की जय जय गजरज की जय। प्यारे प्यारे ब्रजवासिनी प्यारे प्यारे ब्रजवासी की जय। प्यारे ब्रजवासी की जय। जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा शरणं। श्री राधा शरणं। श्री राधा शरणं। श्री राधा शरणं। सहज स्वभाव करो नवल किशोरी जी को। सहज स्वभाव करो नवल किशोरी जय। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। मृदुता न कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ ना हो। न कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ ना हो। राह दी प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। राह दी प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी। ऐसी सुकुमारी प्यारी प्यारे जो कि प्राण प्यारे। ऐसी सकुमारी प्यारी प्यारी जो की प्राण प्यारे। धन्य धन्य लोग जय इनके उबार। धन्य धन्य लोग तेरे लोग और सुख देखियत सुनियत हरि तान। बोल। और सुख देखियत सुनियत तान। जनियत जहाँ लगे सब दुख पासे। जनियत जहाँ सब दुख पासे। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जो। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जुग। मृदुता कृपालुता दयालुता श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
श्री राम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सुन रहे हैं साध्वी जी के